while watching War 2. हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। After watching War 2. अरे पहले वो पीछे मिक्सर चालू है, बंद कर भाई, उसकी बहुत जोर से आवाज आ रही है। अरे मिक्सर चालू नहीं है, मैं रो रही हूँ। इसमें रोने जैसा क्या है? रोने जैसा ही है दीदी। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ अपनी कहानी। मैं तो इतनी थक गई हूँ, इतनी बेजार हो गई हूँ, और मैं तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। सॉरी गाइस, मूवी इतनी भयंकर थी कि बताओ मैं अपना जेंडर ही भूल गया। सो हेलो दोस्तों और दोस्तनियाओं, आज के समाचार में हम विशेष रूप से बात करेंगे वॉर 2 की। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे 51 साल के ऋतिक रोशन लेकर जवानी का बहार, देवरा जैसे घोर पाप करने वाले बलैया के भतीजे जूनियर NTR, और रोने की अभिनय करने वाली कियारा आडवाणी लेकर अपना स्वर्ण दीदार। मेरे भारतवासियों, वॉर 2 में देखते देखते सो गया मेरे बाजू वाले ने मुझे उठाया क्योंकि मैंने राजमा चावल खाया था। ये मूवी देखते देखते मुझे अपनी नींद से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं था, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी देखने लायक नहीं था। कहीं पिक्चर का हीरो ट्रेन पे कूद रहा है तो कहीं प्लेन से लटका है। पूरे पिक्चर में एक्शन को छोड़कर कुछ नहीं हो रहा है। पिक्चर का असर मुझे कुछ ऐसा हुआ कि ये मुझे क्या हो गया। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। ये मूवी आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। सो वॉर 2 की इन शॉर्ट में ओवरऑल बात करूं तो इट इज अ टोटल बंच ऑफ मेस। जैसे एक थूक वाली पेंटिंग को मॉडर्न आर्ट बोलकर बेचा जाता है। ये पेंटिंग तुम्हें 5 थूक के बना देता। नो सीरियसली, आई एम नॉट इवन जोकिंग। इस पूरे मूवी ने फिजिक्स, लॉजिक, इमोशंस और स्टोरी टेलिंग का ऐसा भांग भोसड़ा किया है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे, ओ घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, तुझे तो नया यार मिल गया, ओ मुबारक तुझे चला कर मुझे, तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। तूने दिल के रकीबों संग मेरे ओ दिल पे चलाई छुरियां, ओ दिल पे चलाई छुरियां। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर। तुझको तरस ना आए, ना देखे मेरी मजबूरियां, ना देखे मेरी मजबूरियां। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा। चलिए अब और बकचोदी के बिना बात करते हैं इस मूवी के डिटेल्स में और डिस्कस करते हैं इसके कुछ कड़क और नरम बातों की। पहले बात करेंगे इस मूवी के सिर्फ इकलौते कड़क बात की, ऋतिक रोशन्स ऑरा फार्मिंग। इस फिल्म का इकलौता सेविंग ग्रेस है ऋतिक रोशन। बंदे का ऑरा, स्वैग, स्टाइल, पर्सोना, स्क्रीन प्रेजेंस इतना बवाल है कि उसे देखकर आपका मूड बन जाएगा। अरे मेरा मतलब सिर्फ ऋतिक रोशन के परफॉर्मेंस ने कुछ हद तक फिल्म को बचाए रखा है, नहीं तो पूरी फिल्म देखकर मुझे मुंह छुपाने का मन किया, जस्ट लाइक ऋतिक रोशन इन धूम 2। अब बात करते हैं इस मूवी के कई सारे नरम बातों की, वाहियात, सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। जहां यूजुअली मूवी के गाने उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, लाइक इन सैयारा एंड मेट्रो इन दिनों, वहां इस मूवी को डुबाया है इसके गानों ने। इस मूवी में गाने इतने मीडियोकर और इतने वाहियात हैं कि आपको एक बार के लिए माचा भी अच्छा लगने लगेगा। वॉर के गाने आइकॉनिक थे, जैसे जय जय शिवशंकर और द फेमस घुंघरू टूट गए, लेकिन इसके गाने सुनने के बाद आपके घुंघरू लिटरली टूट जाएंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग, इस मूवी में टोटल 3 से 4 गाने हैं और सारे सड़े हुए पाद। एक तो सस्ता सिंघम का रिप ऑफ है जो शेर की आवाज में NTR के इंट्रो में बजता है, और दूसरा ऋतिक और NTR के फ्लैशबैक वाला, विच डजंट इवन मैटर। और इस मूवी का सॉन्ग प्लेसमेंट इज सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कि क्या बोलूं। लाइक सीरियस मीटिंग चल रहा है बिटवीन NTR एंड ऋतिक एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक, चमाला लगता है मेरे को गाना गाना पड़ेगा। कियारा को ऋतिक को पकड़ने जाना है एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक, चमाला लगता है मेरे को गाना गाना पड़ेगा। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। Few moments later.
टट्टी वीएफएक्स एंड एक्शन। इस मूवी का वीएफएक्स इतना टट्टी है जितने छोटा भीम के कार्टून, मुकेश खन्ना की बकचोदी, सुनील पार के इंटरव्यूज, ढिंचैक पूजा के गाने, एल्विश का स्वैग और इंडियन न्यूज चैनल की न्यूज। टोटल बुलशिट। एनटीआर की बेयर बॉडी हो या एक्शन सीक्वेंसेस, सब बेकार, सब। और इसके एक्शन सीक्वेंसेस 21 बकरों की लेंडियों की सलामी डिजर्व करती है। मतलब वाह क्या बात है। कहीं ऋतिक वरुण धवन के साथ एंट्री ले रहा है, तो कहीं एनटीआर ड्रोन में लटक के गुंडों को मारने जा रहा है, कहीं वो एक रेकिंग बॉल को पिंग पोंग बॉल की तरह ढकेल दे रहा है, तो कहीं ऋतिक नैना की बेटी को बचाने के लिए ट्रेन पे मिनी कूपर लेके कूद रहा है, कोई स्पीड बोट F1 ट्रैक पे चला रहा है, तो कोई हार्ट के ठीक 3 इंच नीचे गोली खाकर हॉस्पिटल से फैशन शो की तरह वॉक करके निकल रहा है। कहीं ये लोग यूएस का B2 बॉम्बर उड़ा रहे हैं, तो कहीं इनकी फौज में रिक्रूटमेंट डायरेक्ट जेल से हो रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नॉनसेंसिकल दिखाओ, मैं वही देखने आया था, लेकिन बिलीवेबल तो बनाओ। तुमको क्या लगता है, ऑडियंस को सच में लगता है आयरन मैन हवा में उड़ता है? दिस हैपेंस व्हेन यू वेस्ट योर होल मूवी बजट ऑन स्टारकास्ट। I think you got more than me. वीकेस्ट इन द स्पाई यूनिवर्स एंड कचरा स्टोरी। अयान मुखर्जी का क्लूलेस डायरेक्शन इस मूवी को स्पाई यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट बनाता है। सिर्फ ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र बना के आप अपने आप को एक्शन डायरेक्टर नहीं बता सकते। क्लैप प्लीज। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग कर। एक्शन। यो ये करना क्या है? ऊपर से इस मूवी की स्टोरी में कुछ भी हो रहा है। कैरेक्टर लोकेशन ऐसे स्विच करते हैं जैसे कमरे स्विच कर रहे हो, लाइक कभी बेडरूम से बाथरूम, फिर बाथरूम से किचन। एंड देन एनटीआर के कैरेक्टर को इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। कहीं इसको सेम आउटफिट दे दिया है फ्रॉम इस ओल्ड मूवी, कहीं इवन बीइंग अ गुड डांसर ही इज डांसिंग टू पुअरली। ये भी नहीं था तो उसके इंट्रो को मजाक बनाकर रख दिया है। इससे बेटर इंट्रो तो उसकी 21 साल पुरानी मूवी में थी। कोई वॉल्यूम तो कम कर दो। इस मूवी का बीजीएम इतना लाउड है जितने आपके मम्मी का गुस्से में चिल्लाना हो। मूवी के वॉल्यूम को सुनकर ऐसा लगता है प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने मूवी के बचे हुए बजट से कहीं सस्ते में एक डीजे सलीम को एज अ साउंड इंजीनियर बुला लिया हो, वो भी बीच संडास में से, जब वो बेचारा हल्का हो रहा होता हो। मेरा भाई लैट्रिन करने गया सलीम। अरे रुको ना भाई, वो हगने गया सलीम। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि मूवी का विलेन आर्क ऋतिक का है, फिर मूवी देखकर लगा नहीं एनटीआर का है, तो फिर कहीं पता चला इसका विलेन गौतम गुलाटी है। मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। अबे ये वाला नहीं है कोई चुतिया। बट एंड में आपको ये पता चलता है कि इस मूवी का असली विलेन वाईआरएफ है, जो स्पाई यूनिवर्स को तबाह करने निकला है बाय चूजिंग मीडियोकर डायरेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स। ऊपर से ये क्या फिटिश है दोनों लीड कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री को रोमांटिसाइज करना। कुछ फ्रेम में तो ऋतिक और एनटीआर इतने आसपास आ जाते हैं जैसे अभी पप्पी ले लेंगे। प्लीज रोमांस दिखाना है तो टाइगर वाला दिखाओ। मैं इस मूवी को दूंगा 2 ईयर प्लग आउट ऑफ 5, जो आपको लगेगा इस मूवी को देखने के दौरान। अगर इस मूवी में कुछ भी अच्छा है तो वो है ऋतिक रोशन और कियारा। सॉरी गलती हो गई। इन शॉर्ट, वॉर 2 इज नथिंग बट एन एक्सटेंडेड माउंटेन ड्यू का एड। दैट्स इट। माउंटेन ड्यू डर की माँ की। सो अगर आपको भी डर के आगे जीत वाला स्टंट करना है, गो फॉर इट। टिल देन मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कूली के रिव्यू में। तब तक प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑलवेज रिमेंबर, Focus on career, not girls, because GM is temporary, success is permanent. बाय, धन्यवाद।